तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान डीप सर्कल में। तो आज है 18 जून 2026 और ये है एमसीक्यू अड्डा बैच का 25वां क्लास। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में घोषित ऐतिहासिक अमेरिका ईरान शांति समझौता ज्ञापन की मध्यस्थता और घोषणा किस देश के प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, 14 जून 2026 को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस ऐतिहासिक अमेरिका ईरान डिजिटल शांति समझौते की घोषणा की, जिससे 100 दिनों में चल रहा युद्ध रुका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दल बदल विरोधी कानून के तहत मूल राजनीतिक दल के विलय को वैध मानने के लिए विधायी दल के कितने सदस्यों की सहमति अनिवार्य है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, दल बदल कानून की 10वीं अनुसूची के पैराग्राफ 4 के तहत दल बदल से बचने के लिए कम से कम 2/3 सांसदों या विधायकों का एक साथ दूसरी पार्टी में जाना जरूरी है। अप्रैल 2026 में एएपी के 10 में से 7 राज्यसभा सांसद इस नियम के तहत भाजपा में शामिल हुए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 2/3। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में 8 जून 2026 को भारत ने किस देश के साथ मिलकर संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के कार्यान्वयन नियमों को आधिकारिक रूप से अपनाया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, यह पूरा तंत्र संयुक्त राष्ट्र के पेरिस जलवायु समझौते के अनुच्छेद 6.2 के तहत काम करता है, जिससे भारत को कम कार्बन उत्सर्जन वाली जापानी तकनीकी मिलेगी। तो ये क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस राज्य के पारंपरिक और स्वदेशी तार वाले वाद्य यंत्र सारिंदा को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, त्रिपुरा सारिंदा राज्य का जीआई टैग पाने वाला चौथा उत्पाद बन गया है। इससे पहले क्वीन पाइनएप्पल, रीसा पोशाक, माता बारी पेड़ा को यह टैग मिल चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्रिपुरा को मिला। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 15 जून 2026 को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा विमोचित पुस्तक अगथियार द यूनिफायर निम्नलिखित में से किस वैदिक ऋषि के जीवन और आध्यात्मिक योगदान पर आधारित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, इस पुस्तक को ओ समा भट्ट और डॉक्टर एम.एन. सुधा ने लिखा है। यह पुस्तक ऋषि अगस्त्य को भारत के उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव स्थापित करने वाले मुख्य सूत्रधार के रूप में दिखती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऋषि अगस्त्य। ठीक है, अगस्त्य। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देहरादून में स्थित भारतीय सैन्य अकादमी से देश की रक्षा प्रणाली के इतिहास में पहली बार कितनी महिला अधिकारी कैडेटों का पहला बैच पास आउट हुआ है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के इतिहास में पहली बार 9 महिला अधिकारी कैडेटों का पहला बैच पास आउट हुआ है, जिन्होंने एनडीए से ट्रेनिंग ली थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 9 महिला कैडेटों। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा आयोजित 19वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पहली बार किस विशेष श्रेणी को फिल्मों को आधिकारिक तौर पर शामिल किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, सिनेमा के इतिहास में पहली बार मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आधिकारिक तौर पर एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाई गई फिल्मों में प्रदर्शित किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एआई जनरेटेड फिल्म। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नीट परीक्षा सुरक्षा के मद्देनज़र किस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नीट परीक्षा सुरक्षा के तहत आईटी एक्ट 2000 की धारा 69(a) का उपयोग करके टेलीग्राम को 22 जून 2026 तक अस्थायी रूप से प्रतिबंध किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेलीग्राम को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिका के साथ ऐतिहासिक शांति समझौते पर डिजिटल हस्ताक्षर करने वाले मोहम्मद बागेर गालिब वर्तमान में किस देश के संसद के अध्यक्ष हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, मोहम्मद बागेर गालिब ईरान की संसद के वर्तमान अध्यक्ष हैं, जिन्होंने अमेरिकी अधिकारियों के साथ मिलकर 60 दिनों के कूटनीतिक शांति समझौते पर डिजिटल हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईरान के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की घोषणा के अनुसार भारत ने किस वर्ष तक अपनी जैव अर्थव्यवस्था को डॉलर 300 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, भारत ने अपनी जैव अर्थव्यवस्था को साल 2030 तक डॉलर 300 बिलियन और साल 2047 तक 1 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा वर्ष 2030 के लिए? अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा संशोधित की गई थोक मूल्य सूचकांक श्रृंखला का नया आधार वर्ष निम्नलिखित में से कौन सा तय किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, भारत सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2011 से 12 में बदलकर नया आधार वर्ष 2022 से 23 तय किया है और वस्तुओं को संख्या बढ़ाकर 957 कर दी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 2022 से 23 तक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 13 जून 2026 को भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के लिए गैर ऋण निवेश प्रक्रियाओं को सरल बनाने हेतु किस ऐतिहासिक अधिनियम के नियमों में संशोधन किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, आरबीआई ने विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए रुपए को मजबूती देने के लिए फेमा नियमों को संशोधन करके नामित प्रत्यावर्तनीय रुपया खाते और नया फॉर्म एलईसी शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ये वाला विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में घोषित टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन स्पोर्ट 2026 की प्रतिष्ठित वैश्विक सूची में जगह बनाने वाली एकमात्र भारतीय खेल हस्ती कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, स्मृति मंधाना इस वैश्विक सूची में जगह बनाने वाली इकलौती भारतीय खिलाड़ी हैं। वे क्रिकेट के तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। तो स्मृति मंधाना हो जाएगा इसका राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के आइल ऑफ अरान में पहली बार ब्लैक बर्ड्स पक्षियों में खतरनाक ऊसुत वायरस की पहचान की गई है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो देखिए, ऊसुत वायरस मच्छरों से फैलने वाला एक जूनोटिक फ्लेवी वायरस है। यह मुख्य रूप से जंगली पक्षियों ब्लैक बर्ड्स को प्रभावित करता है और इंसानों में क्यूलेक्स मच्छर के जरिए फैलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्कॉटलैंड में ये पाया गया। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में 17 जून 2026 को मनाए गए विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस के मुख्य वैश्विक कार्यक्रम की मेजबानी किस देश द्वारा की गई है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, लगभग 10 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद केन्या इस महत्वपूर्ण दिवस की मेजबानी करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना है। इस वर्ष को थीम रेजिलिएंस
रिकॉग्नाइज, रिस्पेक्ट, रिस्टोर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केन्या। तो फिर मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स के अगले सीजन में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।